नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज हम कुर्बानी के मसाइल के मुताल्लिक कुछ सुनेंगे और मुख्तसरन हमारा जो कि वीडियो क्लिप्स होते हैं ताकि आपका ज़्यादा वक़्त ना लिया जाए। तो आज ज़िलहज्जतिल हराम 1444 सिने हिजरी की 2 तारीख़ है, बरोज़ बुध। आज हम कुर्बानी के चंद इब्तदाइया मसाइल जो हैं वो बयान करेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, कौन कौन से वो लोग हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है। उनमें से चंद एक का हम आज जिक्र पढ़ने जा रहे हैं। तो कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, यानी मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरह से हुर्रियत यानी आज़ाद होना, आज़ाद शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, ग़ुलाम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। चूँकि वो मालिक ही नहीं होता माल का, वो जो कुछ कमाता है उसके मालिक की तरफ चला जाता है। तो हुर्रियत होना, आज़ाद होना कुर्बानी के लिए ये भी शर्त है। इसी तरह से मर्द होना ये कोई ज़रूरी नहीं है, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होती है अगर वो साहिबे निसाब हो, उसके पास इतनी मलकियत, उसकी मलकियत में इतना माल हो जो उसकी कुर्बानी की शराइत पर उतरता हो, तो उस पर भी बहरहाल कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह से नाबालिग बच्चे पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। बालिग पर तो बहरहाल फ़र्ज़ है, अगर वो साहिबे निसाब है उस पर तो कुर्बानी वाजिब है। मुसलमान बालिग मर्द औरत हुर्रियत वाला होना ये कुर्बानी की शराइत में से है कि इन पर तो कुर्बानी अगर साहिबे निसाब हैं तो वाजिब है। अब रहा मसला ये कि अगर कोई बच्चा है, नाबालिग है, बच्चा है, बच्ची है, क्या आया कि उस पर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं, अगरचे उसके पास उसकी मलकियत में इतना माल हो जो कि कुर्बानी के निसाब तक पहुंचता है, तो क्या आया कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो इस सिलसिला में उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन ज़ाहिरुर रवाया में यही है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और इसी पर ही फतवा है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर उसकी तरफ से उसका वालिद कर देगा तो बहरहाल अदा हो जाएगी, वो कुर्बानी ठीक होगी। तो इसी तरह से कुर्बानी वाजिब होने के लिए वही शराइत हैं जो सदकाए फ़ित्र की हैं, ना कि माले ज़कात की। यानी ज़कात की तरह नहीं है कि उन पर पूरा साल जो गुज़र जाए फिर ज़कात वाजिब होती है, जैसा कि एक साल पूरा गुज़र जाए फिर ज़कात वाजिब होती है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख़ में 2 ज़िलहज्जा है 1444 सिने हिजरी। आज अगर कोई बंदा 52 तोले चांदी की मालियत की मिकदार में कम अज़ कम वो मालिक है, उसके पास इतने पैसे हैं, और फिर आइंदा साल 2 ज़िलहज्जा 1445 सिने हिजरी तक इससे ज़्यादा हो गए या इतने ही पैसे रहे, तो उनमें से ज़कात उसको देनी होगी साल गुजरने पर। तो कुर्बानी का ऐसा मसला नहीं है, बल्कि ये सदका फ़ित्र जैसा मसला है। अगर कुर्बानी वाले दिन बंदा मालदार हो गया, उसके पास इतने पैसे आ गए जितने उसके पास इतने पैसे आ गए जितने के कुर्बानी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो शराइत पाई जाएं तो उस पर बहरहाल कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। तो कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़कात का मियार नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि सदकाए फ़ित्र की तरफ तवज्जो करनी होगी। तो ये चंद एक इब्तदाइया मसाइल थे जो हमने सुने। इंशाअल्लाह मज़ीद ये सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।